हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतबीर और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आज का टॉपिक का नाम है क्वांटम स्पीड रीडिंग। आज हम आपको इतनी अद्भुत क्षमताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और इन प्रयोगों से सिद्ध कर चुके हैं कि ये मानवीय क्षमता हर इंसान में मौजूद है। इसका नाम है क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग का मतलब है कोई भी किताब को सिर्फ फ्लिपिंग करके ही आप उसको पढ़ सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। है ना हैरानी की बात? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर बहुत से रिसर्च हो चुके हैं। जापान में, रशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन सब ने इसके ऊपर कई रिसर्च कर चुके हैं। कोई भी किताब को जब हम फ्लिपिंग करते हैं तो उस टाइम बड़ी स्पीड से फ्लिपिंग करना पड़ता है, तो उस किताब के अंदर जो भी उसका कंटेंट होता है, जहाँ विषय होता है, वो वाइब्रेशन या तरंगों के रूप में उभर कर वह बाहर निकलता है और आपको अपने आप आपके मन में उसकी सारी कंटेंट या सार आपके मन में बनने लगती है। इसमें आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता है, बस आपको उस टाइम चुप रहना है और आप अपने दिमाग में उसके वाइब्रेशन या तरंगों को आपको बस फील करना होता है। क्वांटम स्पीड रीडिंग में फ्लिपिंग करते टाइम ही आपको पूरी किताब की कहानी समझ में आने लगती है। उसके बाद जब आप उनसे पूछेंगे कि तब वह आपको सारी किताब का कंटेंट्स या सार सब कुछ आपके सामने रख देंगे। क्वांटम स्पीड रीडिंग विश्व के प्रसिद्ध लोग इसको यूज करते हैं। हमारे भारत में भी आप विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। विवेकानंद जी के बारे में एक कहावत भी है, वह लाइब्रेरी से कई किताबें लेकर जाते थे, रात को अपने पास रखते थे और सुबह वह लाइब्रेरी में लौटा देते थे। उन सब किताबों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। एक कहानी तो और भी प्रसिद्ध थी कि वह एक बार एक जर्मन प्रोफेसर के पास गए और उनके पास उन्होंने बहुत बड़ी किताब देखी जिसको पढ़ने में 1 साल लग जाए। वह किताब इतनी मोटी थी। विवेकानंद जी ने उस जर्मन व्यक्ति से कहा कि क्या मैं इस किताब को 1 दिन के लिए ले जा सकता हूँ? तब वह जर्मन व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैं सालों से इस किताब को समाप्त नहीं कर पाया हूँ, आप इस किताब को 1 दिन में क्या कर लोगे? विवेकानंद जी ने कहा कि आप सिर्फ 1 दिन के लिए दीजिए तो सही। जर्मन व्यक्ति ने सोचा, यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति 1 दिन में एक किताब को पढ़ सकता है? विवेकानंद जी ने उस किताब को अपने हाथ में पकड़कर दोनों हाथों से किताब के दोनों तरफ से पकड़ लिया और अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद उन्होंने कहा, मेरा काम हो गया है, मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया है। उस जर्मन प्रोफेसर ने सोचा, ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही मूर्ख बना रहा है। तो उस जर्मन व्यक्ति ने विवेकानंद जी से कहा, चलो आपने इस किताब को पढ़ लिया है, तो इस किताब को पूरा कंटेंट या सार क्या है? ये किताब पढ़ने में इतनी मुश्किल है कि मैं कई सालों से इसको पूरा समझ नहीं पाया हूँ, आप क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा, आप मेरे से इस किताब के अंदर से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। तब वह जर्मन प्रोफेसर भी बहुत ही हैरान हो गया। जर्मन प्रोफेसर ने कहा, चलिए आप बताओ कि 68 पेज पर क्या लिखा है? विवेकानंद जी ने जो भी 68 पेज पर लिखा था वह सेम का सेम ही बता दिया। वह जर्मन प्रोफेसर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि किताब को बिना खोले कैसे कोई उसके बारे में बता सकता है? यही क्षमता विश्व प्रसिद्ध रजनीश ओशो में भी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 1.5 लाख किताबों को पढ़ा और उनको भी किसी भी किताब के बारे में पूछते थे तो वह उस किताब का पूरा सार सन डेट सहित बता देते थे। तो उन्होंने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया क्वांटम स्पीड रीडिंग से। आज भी क्वांटम स्पीड रीडिंग को 5 से 15 साल के बच्चों को करवाया जाता है, क्योंकि इस एज के बच्चे में न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इस एज में वह बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, सब सीख सकते हैं और पूरा ट्रेन हो सकते हैं। 15 साल के बच्चे भी या अडल्ट भी इस क्वांटम स्पीड रीडिंग को सीख सकते हैं, लेकिन बस उनको मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप किसी भी किताब को कुछ समय में पढ़ सकते हैं और हमेशा के लिए उस किताब को याद रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।